हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद अ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज एंड टेक्सचर के होते हैं। Everything in the universe is made up of material which the scientists have named matter. ये क्या कह रहा है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है, कुछ मटेरियल से बनी हुई है जिसका नाम साइंटिस्ट ने क्या दिया बच्चों, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट एंड एनिमल्स and even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें मैटर का एग्जाम्पल है। तो देख रहे हो हर चीज़ जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है ये क्या है बच्चों, इट इज़ अ मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो इन शॉर्ट हम क्या देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैटर है। तो आप क्यों बोलोगे इसे मैटर है, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनके पास मास है और बच्चों क्या है, इनके पास वॉल्यूम है। सिंस अर्ली टाइम्स द ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। क्या हो रहा है, अर्ली टाइम से क्या है, ह्यूमन बींग्स जानना चाहते हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिस एलिमेंट। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को कैसे डिवाइड किया था, 5 बेसिक एलिमेंट्स में। उनका नाम क्या दिया था, उन्हें पंच तत्व दिया था। ये क्या थे पंच तत्व, डैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। उनके हिसाब से क्या था, ये जितने भी चीज़ें हैं अर्थ पे, यूनिवर्स में, ये सारे ये पंच तत्व से बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी क्या किया, एक सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व अ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन क्या हुआ, जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो मैटर है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। In this chapter we shall learn about the matter based on its physical properties। और क्या बोल रहा है, chemical aspect of the matter will be taken up in a subsequent chapters। तो इस चैप्टर में बच्चों हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और केमिकल जो एक्सपेक्ट है ये हम बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये है क्या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पहला सब पार्ट क्या हो गया, डैट मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed a matter is a continuous like a block of wood, whereas the other thought that a matter was made up of a particle like sand. 2 स्कूल में क्या हुई, 2 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक स्कूल ने क्या बताया, जो मैटर है वो क्या है, एक कंटिन्यूस ब्लॉक से बना हुआ है जैसे वुड। और दूसरा स्कूल क्या बता रहा है, जो मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स लाइक सैंड। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या है, जो नेचर ऑफ मैटर है क्या है, ये कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है, इट मीन्स पार्टिकल से बने हुए हैं। इसके लिए समझने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1 में टेक अ 100 ml बीकर। 100 ml आप क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ अ वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और वाटर के लेवल को मार्क करना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट्स या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आप उसमें क्या डाल दीजिए बच्चों, या तो सॉल्ट या तो शुगर डाल के आप ग्लास रॉड से उसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन अ वाटर लेवल। क्या वाटर लेवल में कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। क्या सोच रहे हो सॉल्ट का क्या हुआ होगा।
वेयर डज इट डिसअपियर, थोड़ी देर बाद हम देखते क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, कहाँ चला गया वो। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या वाटर लेवल चेंज हो रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट अ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस चीज़ का आंसर ढूंढने से पहले हमें ये चीज़ जानना होगा डैट जो मैटर है ये किस चीज़ से बने हुए बच्चों, पार्टिकल से। वॉट वॉज देयर इन अ स्पून, जो क्या था स्पून में, क्या था सॉल्ट था, सॉल्ट या फिर शुगर, ये सब चीज़ें क्या है, ये पार्टिकल से बने हुए। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, या तो आपने सॉल्ट डाला था या शुगर लिया था, ये क्या हो गया, ये जितने भी जो चीज़ें थी ये वाटर में स्प्रेड हो गई। एंड दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन अ फिगर 1.1। ये देखिए ये पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये क्या है मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, इसमें आपने वाटर में ऐड किया सॉल्ट, और ये देखिए फिर उसको स्टिर कर दिया, एंड ये क्या हो गया, इसमें वाटर एंड सॉल्ट दोनों चीज़ें हैं। ये फिगर 1.1 क्या शो कर रहा है, व्हेन वी डिज़ोल्व अ वाटर इन अ सॉल्ट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन था ये कहाँ डिसअपियर हो गया, तो आप क्या बोलोगे, जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बच्चों, वहाँ पे जो सॉल्ट आपने डाला है वो वहाँ पे जाके डिज़ोल्व हो गया, एंड उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ जाके प्रेजेंट है वो। नेक्स्ट इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले तो हमने देख लिया डैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इससे आपको पता लग गया कि मैटर क्या है, कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है। इट मीन्स जो मैटर है ये पार्टिकल से बने हुए हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये तो समझ में आ गया है कि जो मैटर है ये पार्टिकल से बने हैं, बट पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, इसके लिए भी समझने के लिए एक एक्टिविटी है। टेक 2 to 3 crystals of a potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आपको क्या लेना है, 2 या 3 क्रिस्टल लेना है किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, और डिज़ोल्व करना है उसको 100 ml ऑफ वाटर के। उसके बाद क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अ 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। 10 ml सोल्यूशन निकाल लो और 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में उसे पुट कर देना है। नेक्स्ट take out 10 ml of the solution and put it into another 90 ml of a clear water। दोबारा से वही करना है, 10 ml आप निकाल लीजिए सोल्यूशन और उसको कहाँ रखना है, 90 ml क्लियर वाटर में। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। ये इसी तरीके से कितनी बार रिपीट करना है आपको, 5 to 8 टाइम्स रिपीट करना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर, क्या अभी भी वाटर कलर्ड है, ये देखिए फिगर दिखा रहा है। एस्टिमेटिंग how small are the particles of the matter with every dilution though the color become light it is still visible। क्या हो रहा है, धीरे धीरे कलर लाइट हो रहा है लेकिन विजिबल है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप बोलोगे ये इतनी बार हम कर क्यों रहे, 5 to 8 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। सो क्या कह रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ अ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या कर सकता है, सिर्फ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ये कलर कर सकता है, डैट इज़ अबाउट 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट अ 1 crystal of potassium permanganate which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं, डैट मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, इन अ 1 crystal ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और क्या कर रहा है वो, एक एक करके डिवाइड होता जा रहा है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाय यूजिंग अ 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। सेम यही चीज़ अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप डिटॉल के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उसमें आपको कलर तो नहीं दिखेगा, उसमें क्या क्या आपको समझ में आएगा, उसमें आप स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हो कि आप इवन रिपीटेड डाइल्यूशन कर रहे हो लेकिन तो भी उसका स्मेल आपको आएगा ही आएगा। तो बच्चों समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट भी कि जो पार्टिकल्स है वो कितने ज़्यादा छोटे, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं इवन अ सिंगल क्रिस्टल में। नेक्स्ट कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं। नेक्स्ट इज़ 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
जो पार्टिकल्स है, मैटर के बीच में क्या हो गया, स्पेस है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट अ पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट या फिर डिटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने क्या देखा था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि अगर मान लो आपने पोटेशियम परमैंगनेट भी लिया था तो ऐसा तो नहीं था कि ग्लास के अपर साइड में क्या हुआ, डार्क कलर था, या फिर लोअर साइड में डार्क कलर था। वो क्या थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, particles of one type of a matter get into the space between the particles of the other। तो ये evenly distributed क्यों है, क्योंकि जो आप particles डाल रहे हो, ठीक है, जब आप क्या बना रहे हो, टी बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, या फिर क्या बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये यूनिफॉर्म इसलिए है बिकॉज जो भी आप पार्टिकल्स डाल रहे हो ये इनके स्पेस में जाके ये ऐड ऑन हो जा रहे हैं। दिस शोज़ देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्या शो कर रहे हैं, ये इनके स्पेस में जाके ऐड हो रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है, डैट पार्टिकल्स के बीच में क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्पेस है। नेक्स्ट है, तो ये भी समझ में आ गया डैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। ये आप कैसे बताओगे, इसके लिए भी एक्टिविटी है 1.3, पुट एन अनलीड इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास में कोई अगरबत्ती जैसा होता है वो आप जला दीजिए इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो डैट टू गेट इट स्मेल। आपको कितना पास जाना पड़ रहा है सो डैट आप उसकी सुगंध को आप फील कर पाओ। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। जो अगरबत्ती है आप उसे लाइट कर दीजिए, जला दीजिए। What happens? Do you get the smell sitting at a distance? क्या आप इवन डिस्टेंस में हो तो भी आपको स्मेल आ रही है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर ले लीजिए फिल्ड विद अ वाटर। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। तो फर्स्ट बीकर में क्या रखना है आपको, ड्रॉप और ब्लू या फिर रेड इंक स्लोली डालना है, और क्या करना है, हनी सेम वे डालना है आराम आराम से इन अ सेकेंड बीकर। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। या तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर रहे हो तो अनडिस्टर्ब करना है, बिल्कुल उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इवन क्लास में कर रहे हो तो भी उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। What do you observe immediately after adding the ink drop? जब आप इंक ड्रॉप डाल रहे हो तो उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। What do you observe immediately after adding a drop of honey? और जब आप हनी डाल रहे हो तो इमीडिएटली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो आपको दे रखा है इंक ड्रॉप के बारे में और दूसरा हनी के बारे में। हाउ मेनी आवर्स और अ डे डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफ अ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। इंक को क्या कह रहा है बच्चों कि कितना टाइम लग रहा है सो डैट वो थ्रू आउट द वाटर इवनली स्प्रेड हो सके। सो क्या है, जैसे ही आप इंक डालते हो तो वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा वाटर में, लेकिन आप हनी अगर यूज़ करोगे, ड्रॉप ऑफ हनी, तो वो क्या होगा, आपको ऐड कराना पड़ेगा, वो डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होते हैं। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और अ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ अ हॉट वाटर एंड another containing the cold water। क्या बोल रहा है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लास ऑफ हॉट वाटर में डालिए और कोल्ड वाटर में डालने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन। सोल्यूशन को मूव मत करिए। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। और जो क्रिस्टल आपने डाला है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में उसे रहने दीजिए, उसे सेटल होने दीजिए बॉटम में। वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन अ ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सॉलिड क्रिस्टल जो आपने डाला है इन अ ग्लास, क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। वॉट हैपन्स एज अ टाइम पासिस। जैसे धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये बताना है। वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। क्या ये कुछ सजेस्ट कर रहा है अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहे हैं। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद द टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या होगा, जो हॉट वाटर में आप डालेंगे उसमें जल्दी मिक्स होगा एज़ कम्पेयर टू अ कोल्ड वाटर, ठीक है, पर ये ऐसा हो रहा है क्यों।
तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5। ये रहा 1.3, 1.4 एंड 1.5। वी कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? That particles of matters are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। it means क्या हो गया? हर particles के पास क्या है? kinetic energy। it means ये जो matter है, matter के particles क्या है बच्चों? continuously क्या हो रहे हैं? move हो रहे हैं। as the temperature rises, जैसे ही temperature rise होते हैं particles move faster। तो इसलिए जो हमने लास्ट वाली एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चन पूछा था कि कोल्ड वाटर में वो जल्दी कलर शो करेगा या फिर हॉट वाटर में, तो डेफिनेटली क्या होगा? हॉट वाटर में, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स क्या होते हैं? फास्टर मूव करने लग जाते हैं। सो वी कैन से दैट विथ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। सो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? पार्टिकल्स की इंक्रीज होने लग जाती है। In the above 3 activities, we observe that the particles of matter intermix on their own with each other। और हमने ये भी देखा है जो particles of matter है ये क्या हो रहा है? आपने नहीं मिक्स किया, उसको क्या किया था? सेटल डाउन होने दिया था, या फिर आपने स्टिर नहीं किया था, तो भी क्या हुआ? जो particles of matter है वो intermix हो जा रहे हैं on their own। They do so by getting into the space between the particles। वो कैसे मिक्स हो रहे हैं? जब उनको स्पेस मिल जा रहा है between the particles। This intermixing of the particle of two different types of matter on their own is called diffusion। तो बच्चों इसको क्या कह रहे हैं? diffusion बोल रहे हैं। That is the intermixing of the particles of two different types of a matter। वो खुद पर खुद मूव हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? diffusion। We also observe that on heating diffusion become faster। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है जैसे क्या होता है? हीट करते डिफ्यूजन क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। वाई डज इट हैपन? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6। प्ले दिस गेम इन अ फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसे ये दे रखा है ह्यूमन चेन बनाना है। The first group should hold each other to form the back and lock arm like a इदोमिशी। जैसे डांसर होते हैं ना, फिगर कहाँ दिखा रखा है? 1.3। बैक साइड से आपको होल्ड करना है। The second group should hold the hand to form a human chain। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है? होल्ड करना है हैंड, सो डैट वो क्या कर सके? ह्यूमन चेन बना सके। The third group should form a chain by touching each other with only their fingertip। और थर्ड ग्रुप को क्या करना है बच्चों? कैसे चेन बनाना है? बाय टचिंग ओनली या फिंगर टिप को टच करके चेन बनाना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द चेन ऑफ द 3 ह्यूमन चेन जो बने हैं 1 by 1 इंटू एज मैनी एज स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। और क्या बोल रहा है? जो फोर्थ ग्रुप है जो ह्यूमन चेन बनाई है डिफरेंट तरीके से, उसको क्या करना है? ब्रेक करने की कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप कर सको। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक? वाई? कौन सा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ईजी है ब्रेक करने के लिए, ऐसा क्यों? तो क्या होगा? जो थर्ड वाला जो ग्रुप है जो आपने कैसे बनाया है? डैट बाय टचिंग ओनली अ फिंगर टिप। इसको क्या होगा? ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, बिकॉज ये क्या है? इसकी जो ग्रिपिंग है कम है। नेक्स्ट है, if we consider each student as a particle of matter, then in each group the particles held each other with a maximum force। कह रहा है कि अगर हम कंसिडर करते each student in a particles of matter, then क्या बोल रहा है? in each group the particles held each other with a maximum force। इसमें क्या है? particles कैसे hold है? with a maximum force से ये hold कर रखा है। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी 1.7। तो ये वाला एक्टिविटी तो समझ में आ गया। इट मीन्स जितनी टाइटली आप होल्ड करोगे ये क्या होगा? फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है आपको ब्रेक डाउन करने के लिए चेन को। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 में क्या बोल रहा है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आयरन नेल ले लीजिए, चॉक ले लीजिए, रबर बैंड ले लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। और ट्राई करिए ब्रेक करने के लिए किससे? हैमरिंग से, या तो हथौड़े से, या कट करके, या फिर स्ट्रेच करने से। In which of the following 3 substances do you think the particles are held together with a greater force? सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से कौन सा ऑब्जेक्ट जो 3 सब्सटेंसेस दिया हुआ है वो टूटेंगे?
तो क्या होगा, आयरन नेल को तोड़ने में ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी, फोर्स लगेगा। चॉक पीस तो आराम से टूट जाएगा। रबर बैंड क्या होगा, स्ट्रेच करोगे तो टूट जाएगा। आयरन नेल के लिए यू नीड अ हैमर, तो आयरन नीड के लिए आपको हैमर चाहिए। चॉक के लिए आप ऐसे ब्रेक कर दोगे, ठीक है। और जो रबर बैंड के लिए क्या हो गया बच्चों, स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा। सो ये भी ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ अ वाटर विथ योर फिंगर। आप क्या करने के लिए बोल रहे हैं, नल खोल दीजिए और जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसे अपने फिंगर से बीच में क्या करना है, फिंगर लगाना है, सो दैट आप उसकी स्ट्रीम को ब्रेक कर सको। वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, क्या आप जो स्ट्रीम ऑफ वाटर उसको ब्रेक कर पा रहे हो। वॉट वुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर। अब इसमें क्या है, रीज़न क्या है, डैट स्ट्रीम ऑफ वाटर को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ फिंगर। आप बीच में क्या करोगे, अगर लगाते भी हो या कोई भी सब्सटेंसेस को बीच में रखते हो, ठीक है, पर तो भी क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, टैप से निकलता ही जाएगा। द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 एंड 1.8, 1.6, 1.7 एंड 1.8 suggested that the particles of a matter have the force between them। क्या हमने देखा है, डैट इन तीनों एक्टिविटीज़ में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या हो गया, फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ अ मैटर टू अनदर। बट ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम द मैटर टू मैटर। इट मीन्स किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। अब बच्चों जितना हमने अभी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो पहले हम एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ठीक है, जैसे चेयर हो गया, एयर हो गया, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर या फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम, इनमें से कौन सा मैटर है। तो मैटर हमने क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है, डैट एनी सब्सटेंसेस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया मैटर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे और उनमें से बताना है कि डैट कौन सा मैटर है। आंसर क्या बोल रहा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, जो अभी मैंने आपको बताया, डैट कोई सब्सटेंसेस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मास हो, दिस इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, 3 फिजिकल स्टेट कौन कौन सा हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म में। इट मीन्स जो सॉलिड है उसके पास भी क्या है, मास है और वेट है, लिक्विड के पास भी क्या है, मास है और वेट है, एंड गैशियस के पास भी। ओके बच्चों, सो फिजिकल स्टेट का क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है, चेयर एंड आलमंड आर अ फॉर्म ऑफ मैटर इन अ सॉलिड स्टेट। ये क्या हो गया, सॉलिड स्टेट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज़ अ लिक्विड स्टेट, फाइन। नेक्स्ट, एयर एंड अ स्मेल ऑफ परफ्यूम आर अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या हो गया, जो यहाँ पे दे रखा है एयर और स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या हो गया बच्चों, गैसियस स्टेट है। और नोट करने के लिए क्या बोल रहा है, द सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट अ मैटर। जो अब सेंस ऑफ स्मेल है ये मैटर नहीं है। हाउएवर द स्मेल और अ ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंसेस इज क्लासिफाइड एज अ मैटर। अगर कोई स्मेल या ऑर्डर है वो क्लासीफाई हो रहा है एज अ मैटर। द स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंसेस, जैसे कोई परफ्यूम हो गया, इज़ अ गैशियस फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस विच विथ अ ऑल्फैक्टरी सिस्टम कैन डिफेक्ट। जो कौन डिटेक्ट कर रहा है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो हेल्प कर रहा है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। हैंस द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम इज मैटर। इसलिए क्या हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो गया बच्चों, मैटर हो गया। अब कौन सा मैटर नहीं है, यहाँ पे जो दे रखा है लव, ये मैटर नहीं है, ये हेट, ये मैटर नहीं है, बिकॉज लव और हेट क्या हो गया, ये ना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ना ही इनके पास वेट है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हमें रीजन्स देना है, क्या है, द स्मेल ऑफ अ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस you a several meter away but you go to a smell from a cold food to have to go to a close। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अगर हॉट सीजलिंग फूड है तो आपको दूर से ही खुशबू समझ में आ जाती है, उसकी खुशबू आ जाती है, लेकिन अगर कोई ठंडा फूड है तो उसको स्मेल करने के लिए आपको काफ़ी पास जाना पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल भी देखो, अगर मम्मी घर में मैगी बना रही है, आप दूसरे रूम में हो, किचन से आपको खुशबू आ जाती है, लेकिन अगर मैगी फ्रिज में पड़ा है
और अगर मम्मी आपको किचन में निकाल के रखती है तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, ठीक है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर क्या है? सॉलिड डिफ्यूज़ेस एट वेरी लो रेट। जो सॉलिड है ये डिफ्यूज़ कैसे हो रहा है? बहुत धीरे, वेरी स्लो रेट से हो रहा है। बट इफ़ अ टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड इज़ इंक्रीज, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, then the rate of diffusion of the solid particle into the air increases. So the rate of diffusion क्या हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा increase हो जाता है। This is due to the increase in the kinetic energy. ये क्यों हो रहा है? kinetic energy हमने पहले पढ़ा था that kinetic energy increase होता है so that particles क्या हो जाते हैं? move होने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Hence the smell of a hot sizzling food reaches us even at a distance, but to a get the smell from a cold food we have to go closer. इस वजह से क्या होता है, जो हॉट चीज़ें आती है ना, हॉट सीजलिंग फूड, उसकी खुशबू आपको काफ़ी दूर तक आ रही है, लेकिन ठंडी चीज़ों की खुशबू नहीं आ रही है। तो रीज़न समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंसेस इंक्रीज़ हो जाती है। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ डाइवर इज़ एबल टू कट through a water in a swimming pool. Which property of a matter does this observation show? जो डाइवर है वो क्या कर सकता है? एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन स्विमिंग पूल। लेकिन ये कौन सा कह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को शो कर रहा है? तो क्या बताओगे? द एबिलिबिलिटी ऑफ अ डाइवर टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या शो कर रहा है? मैटर क्या है? पार्टिकल से बने हुए हैं। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है बच्चों, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो हमने क्या क्या पढ़ा है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। ये पार्टिकल्स क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। टू बी ऑब्जर्व विद अ नेकेड आई। आप उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स है ये क्या है? कॉन्स्टेंटली मूविंग हो रहे हैं। ये हमने पढ़ा भी है। These particles have space between them। और मैटर के बीच में क्या हो गया? जो space is present है। Next is particles of matter attract each other because of the force of attraction। और जो particles है मैटर के, ये क्या कर रहे हैं? attract each other। क्यों? क्योंकि force of attraction है। ये डिपेंड करता है कि force of attraction किस में ज़्यादा है और किस में कम है। क्लियर है बच्चों? सो ये जो क्वेश्चंस दे रखे थे ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बच्चों हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।